हेलो एवरीवन, दिस इज निताशा चतुर्वेदी। और भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था और आज ये हमारी पार्ट नंबर 5 है। मोस्ट ऑफ द थिंग आज हमारी एसक्यूएल फिनिश हो जाएगी। एक दो चीजें रिमेनिंग रह जाएंगी अगर, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्वेश्चंस के साथ। सो ये पार्ट नंबर 5 है और इसमें हमारी मोस्टली पूरी एसक्यूएल खत्म हो जाएगी। एक दो चीजें रह सकती हैं तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ करा दूंगी। सो चलते हैं हमारी आज की क्लास में। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, हमें अपने डेटाबेस को देखने के लिए क्या करना होता है, कमांड यूज करनी होती है, दैट इज शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड हम अपने सिस्टम में जितने भी डेटाबेसेस हैं उन सबको देख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक डेटाबेस को यूज किया था, उस डेटाबेस का नाम था हेलो। तो अभी हम उसी डेटाबेस में आगे चलते हैं। मैंने लिखा यूज हेलो। ये डेटाबेस ऑलरेडी मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। आप लोग चाहे तो नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इस डेटाबेस में जैसे ही मैं एंटर होंगी वहां आ जाएगा डेटाबेस चेंज, यानी हम अपने डेटाबेस के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ अगर मुझे टेबल्स को देखना है कि मेरे पास एग्जिस्टिंग टेबल कितनी है, तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं, दैट इज शो टेबल। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी टेबल्स एग्जिस्ट करती हैं इस डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही टेबल है, दैट इज स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम की टेबल को अगर मुझे पूरा देखना है तो उसके लिए मैं एक कमांड यूज करती हूँ, दैट इज DESC, विच मीन्स डिस्क्राइब द टेबल। ठीक है, सो DESC मैंने लिखा स्टूडेंट क्योंकि मेरी टेबल का नाम क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, और मैंने एंटर किया। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रो, नेम, एड्रेस, जेंडर, ये सारी चीजें इस टेबल के अंदर जनरेट की है। अगर मुझे ये देखना है कि रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है, लिखती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और द नेम ऑफ टेबल, अपनी टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। आपके जो भी टेबल है आप वो टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इस टेबल के अंदर 4 रो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अगर मुझे एक कॉलम को इसी टेबल में एग्जिस्ट करना है, इस टेबल को इस टेबल के अंदर मुझे कुछ एग्जिस्ट करना है, मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं कमांड करने वाली हूं। तो मैंने लिखा एल्टर, और एल्टर के बाद मैंने लिखा टेबल का नेम। तो टेबल, और टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लिखा। उसके बाद सपोज मुझे यहाँ पे कुछ एडिशन करना है, तो मैंने लिखा ऐड, और मुझे ऐड क्या करना है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर सपोज मैंने कैरेक्टर टाइप कर ले लिया और वो कैरेक्टर में 10 कैरेक्टर फिक्स्ड कर दिए मैंने। ठीक है, और मैं इसको जैसे ही एंटर करूंगी, क्वेरी 0 यानी 1 हमारी 0 रो अफेक्टेड, यानी एक रो। अगर मुझे इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और किस टेबल का नेम क्या है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। आप देख सकते हो एक मोबाइल नंबर ऐड हो गया है। यहाँ पे सभी में नल वैल्यू इसीलिए आ रही है क्योंकि अभी मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, कुछ भी अपडेट नहीं किया। तो इस वजह से अगर मुझे चेंज करना होता है, यहाँ पर कुछ इंसर्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पे अपडेट कमांड का यूज करती। और जो अपडेट कमांड है वो मेरी DML कमांड है। अगर सपोज मुझे मोबाइल नंबर को, पूरी कॉलम को डिलीट करना है, या जेंडर को डिलीट करना है, रोल नंबर को डिलीट करना है, तो उस कंडीशन में मैं एल्टर कमांड का यूज करूंगी अगेन। और एल्टर मैंने लिखा एल्टर टेबल, और टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। और स्टूडेंट में मैंने किया सपोज ड्रॉप, और मैंने ड्रॉप में कर दिया मोबाइल। अब मैं मोबाइल में ये नहीं डिसाइड करूंगी कैरेक्टर टाइप का क्या है क्या नहीं है, मैंने सिर्फ मोबाइल का 0 रो फैक्टर। यानी अब मेरी टेबल वापस से मैं चेक कर लेती हूँ। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैंने लिखा स्टूडेंट। बाय द हेल्प ऑफ दिस आप देख सकते हैं वापस से मेरा मोबाइल नंबर डिलीट हो चुका है ना, वापस से मेरा मोबाइल नंबर डिलीट हो गया। यहां से मैं मोबाइल नंबर डिलीट कर चुकी हूँ।
अब मुझे सपोज इसी का कुछ ड्रॉप करना है, पूरी टेबल को डिलीट करना है, एक रो को डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं डिलीट कमांड का यूज करती हूँ। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ एक रो को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं डिलीट कमांड का यूज करती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम, किस में से डिलीट करना है, स्टूडेंट की टेबल में से, वेयर रोल इज इक्वल टू 4। सपोज 4 नंबर वाला जिसका रोल नंबर है, और मैं इसमें रोल नंबर से ही क्यों आइडेंटिफाई करती हूँ, क्योंकि रोल नंबर मेरा प्राइमरी की बनाया था। जो प्राइमरी की होता है उसी के थ्रू हम टेबल को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे को इस रो को डिलीट करना है। मैं रोहन नहीं लिख सकती कि नेम एस नेम इजकल्स टू रोहन नहीं कर सकती, फिर ये सिर्फ स्पेसिफाई एरर आ जाएगी। मुझे अगर डिलीट करना है पूरी रो को तो मैं रोल नंबर से ही आइडेंटिफाई करूंगी कि वो रो, जिसको भी रोल नंबर से नहीं, मतलब जो भी हमने प्राइमरी की बनाया है, जिस भी कॉलम को हमने प्राइमरी की बनाया उसी के थ्रू हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 इफेक्टेड आ गया। अगर मुझे इसको चेक करना है मैं कैसे करूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अ स्टूडेंट। ठीक है, देखो मेरी अभी तक 4 रो आ रही थी, अब 3 रो आ रही है। एक रोहन वाली रो डिलीट हो चुकी है। आपको अभी भी समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अब मेरी यहाँ पे देख सकते हैं आप, रोहन वाली रो डिलीट हो चुकी है। अब सपोज मुझे फॉरेन की बनाना है, किसको फॉरेन की बनाना है मुझको, एक तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है, देखो अगर मुझे किसी भी रो, किसी भी एंटिटी को फॉरेन की बनाना है, किसी भी कॉलम को मुझे फॉरेन की बनाना है, तो फॉरेन की के लिए मुझे 2 टेबल्स की आवश्यकता होती है, 2 टेबल्स को जनरेट करना होता है। तो सपोज मेरे पास पहली वाली टेबल है, उसमें मेरा रोल नंबर जो था वो मेरा प्राइमरी की था, और मैं एक और रो जनरेट करती हूँ, वहां पर कुछ भी एंटिटी है, जैसे यहाँ पे सपोज स्टूडेंट का नेम था और क्लास है या फिर सिटी है, और ये वाली टेबल है, इसमें सपोज किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है और मोबाइल नंबर है और रोल नंबर है। तो जब पहली वाली रो के लिए वाली जो की है वो प्राइमरी की है, तो दूसरी वाली रो अगर मुझे इन दोनों को ज्वाइन ऑपरेशन करना है तो मैं कैसे करूंगी, तो उसके लिए मेरे को जो दूसरी वाली की है वो पहली वाली की में अगर कोई भी एंटिटी प्राइमरी की है और दूसरी वाली टेबल में अगर वो सेम है तो दूसरी के लिए वो वर्क करती है एज अ फॉरेन की। तो फॉरेन की बात समझो, 2 टेबल्स में अगर कोई कॉलम कॉमन है तो पहली के लिए वो एज अ प्राइमरी की वर्क करता है, और दूसरी के लिए अगर वो सेम है तो एज अ फॉरेन की वर्क करता है। बाय द हेल्प ऑफ दिस हम इसी की मदद से ही दोनों ऑपरेशंस, दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन कर पाते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल पाते हैं। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा टेबल में, तो हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट वहां पर लेके आते हैं। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, फॉरेन की हम 2 तरीके से लगाते हैं। पहला तरीका हम देख लेते हैं कि पहले मेरे को एक टेबल मेरी ऑलरेडी सपोज एग्जिस्ट है स्टूडेंट नाम की, मुझे एक और टेबल एग्जिस्ट करनी है, मैं कोई भी नाम मान सकती हूँ। मैंने इसको एग्जिस्ट किया, मैंने लिखा क्रिएट और मैंने टेबल लिखा और टेबल में मैंने लिख दिया कॉलेज, मान लिया, और मैंने उसमें सपोज एक एंटिटी बनाई, जैसे कि हम टेबल को क्रिएट करते थे स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने लिखा सपोज रोल नंबर, और रोल नंबर मेरा इंटीजर टाइप का है। और पहली वाली टेबल के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्राइमरी की लिख देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, मैंने लिख दिया रेफरेंसेस। हम लोग प्राइमरी की डायरेक्ट लिखते हैं, प्राइमरी की, लेकिन हम फॉरेन की लिखते नहीं है। हम फॉरेन के लिए क्या लगाते हैं, रेफरेंस, पहली वाली टेबल का रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस। और कौन सी वाली टेबल, स्टूडेंट से मैं ये रेफरेंस कर दे क्या, रोल नंबर, कॉमा। अगर मुझे इसमें सपोज एक दूसरी टेबल में कुछ और लेना है, सपोज मोबाइल नंबर लेना है, तो मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर कैरेक्टर टाइप का ले लिया, इसमें 10 कैरेक्टर, और मैंने इस टेबल को क्रिएट कर लिया इस तरीके से। चलो क्रिएट करके देखते हैं एक और टेबल को। ठीक है, तो मैंने लिखा क्रिएट और टेबल, क्रिएट टेबल, और मैंने टेबल का नाम कुछ भी मार दिया, मैंने लिख दिया कॉलेज। ठीक है, और इसको मैंने एक स्मॉल ब्रैकेट लगाया एंड देन एंटर किया। उसके बाद मैंने
रोल नंबर लिखा जैसे कि अभी तक। अब मैं रोल नंबर इंटीजर टाइप का है और मैं इसको फॉरेन की बनाना चाहती हूं तो मैं लिखूंगी रेफरेंसेस। रेफरेंसेस और किससे रेफरेंस कर जाए, पहली वाली टेबल, और पहली वाली टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट डॉट रोल, मतलब स्टूडेंट के रोल नंबर से ये लिंक हो जाए, ठीक है। देन कॉमा लगाया। उसके बाद सपोज मेरे को इस टेबल में कुछ और भी एंटिटी बनानी है, मुझे बनाना है सपोज सब्जेक्ट बनाना है, मान के चलो। तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मैंने लिखा सपोज वेयर केयर टाइप का, और इसमें मेरे 100 तक पैरामीटर, 100 तक साइज आ सकता है। कॉमा लगाया। कॉमा लास्ट में कॉमा नहीं लगाते, मेरे को सपोज 2 ही कॉलम क्रिएट करने हैं, रोल नंबर और सब्जेक्ट, दूसरी टेबल में। इसको मैंने क्लोज करा एंड देन इस तरीके से मेरी 0 रो फैक्टेड, मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अगर मुझे अब देखना है कि मेरे पास कितनी टेबल्स हैं तो मैं लिखूंगी शो टेबल्स। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं, पहली कॉलेज नाम की, दूसरी स्टूडेंट नाम की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, कॉलेज नाम की है। अगर मुझे इसके अंदर देखना है कि मेरे पास क्या एंटिटी है, क्या मेरी फॉरेन की क्रिएट हो गई है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, DESC यानी डिस्क्राइब करा टेबल को। टेबल क्या थी, कॉलेज, ठीक है। देखो रोल नंबर और सब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था। अब ये देखो इंटीजर टाइप का आ रहा है वेरकर। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे की में कहीं फॉरेन तो लिखा नहीं आ रहा, जबकि हम अगर पहले वाली टेबल की बात करें, मैं लिखूं DESC और मेरी टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट। अगर मैं स्टूडेंट वाली टेबल की बात करूं तो यहाँ पर देखो प्राइमरी की आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी की नहीं आ रहा, क्योंकि अब लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, ये नल नहीं आ रहा। अब यहाँ पे डिफॉल्ट नल, मतलब बाय डिफॉल्ट ये नल है, लेकिन यहाँ पर ये नल नहीं आ रहा, यानी अब ये दोनों चीजें कॉमन हो गई हैं। यहाँ पर हम नल नहीं लिख सकते इधर, और यहाँ ये हमारी प्राइमरी की है, फॉरेन की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नल में यस आ गया है और ये बाय डिफॉल्ट इससे लिंक हो चुकी है, ठीक है। अब सपोज मुझे इस वाली टेबल में, कॉलेज वाली टेबल में कुछ इंसर्ट करना है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू कॉलेज का टेबल का नेम और उसके बाद वैल्यूज। और मैंने लिखा सपोज रोल नंबर, पहला सबसे पहले क्या था, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो होता है वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, रोल नंबर, तो रोल नंबर में मैंने लिखा 1 कॉमा, और सब्जेक्ट का नाम, तो सब्जेक्ट का नाम मैंने लिखा इंग्लिश मान लो, ठीक है। और मैंने इसको क्लोज कर दिया एंड देन सेमीकोलन। एक रो आगे। अगर मुझे इसको चेक करना है कैसे करेंगे, शो टेबल को चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या था, कॉलेज। देखो आगे एक और अगर मुझे क्रिएट करना है, मैं एक और क्रिएट कर सकती हूँ। एक रो आ गई मेरी, अब मेरे को एक और रो क्रिएट करनी है, मैं कैसे करूंगी, इंसर्ट इनटू कॉलेज, और सपोज मुझे रोल नंबर 3 देना है, 3 दे दिया, जो पहले देना चाहो वो दे सकते हो। और मैंने इसमें लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। और देन इंसर्ट इनटू कॉलेज एंड देन वैल्यूज, सेमीकोलन, और देख सको एक रो आ गई। अगर मुझे इसको चेक करना है क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। कंबाइन करना है उसके लिए क्या करेंगे, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट स्टार कॉमा कॉलेज डॉट स्टार फ्रॉम, किस टेबल में, स्टूडेंट की टेबल में, कॉमा कॉलेज की टेबल में, वेयर स्टूडेंट डॉट रोल इज इक्वल टू कॉलेज डॉट रोल,
देखो आ गया, दोनों टेबल आ गई और दोनों टेबल में हमारी उस वाली टेबल में 1 2 3 थे, यहाँ 1 3, यानी दोनों टेबल के जितनी भी एंटिटीज कॉमन है वो सब आ गई हैं। ठीक है ना, समझ में आया? तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं और बाकी सारी एंटिटीज को हम फॉलो करते हैं। अगर मुझे मेरी सपोज प्राइमरी की नहीं होती, ये पहले से मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ, मेरी ये प्राइमरी की नहीं होती और मुझे बाद में प्राइमरी की बनानी होती, तो उसके लिए मैं एल्टर कमांड का यूज भी कर सकती थी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और टेबल को क्रिएट करके दिखाती हूँ। मैंने बोला क्रिएट टेबल और टेबल का नेम लिख दिया मैंने, सपोज कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा स्कूल लिख दिया, मान के चलो। ठीक है, एक टेबल और मैंने क्रिएट करी और इसमें स्मॉल ब्रैकेट एंड देन एंटर, और मैंने लिखा रोल नंबर, और रोल नंबर को मैंने इंटीजर टाइप का बना दिया। और अभी मैं इसको कुछ भी प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कुछ प्राइमरी की, फॉरेन की कुछ नहीं बनाती हूँ, मैंने डायरेक्ट कॉमा लिखा, मैंने लिखा फिर एक और चीज लिख दिया मैंने, सपोज लिखा सब्जेक्ट लिख दिया या मोबाइल नंबर लिख दिया, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर मैंने कैरेट टाइप का बना दिया। ठीक है, और इसमें मैं 10 कैरेक्टर्स लेती हूँ और देन एंटर, और मैं इसको टेबल को क्लोज कर देती हूँ। मेरी रो टेबल बन गई। अगर मुझे देखना है तो टेबल को कैसे देखते हैं, शो टेबल्स। देखो तो मेरी अब इस वाली डेटाबेस के अंदर 3 टेबल हो गई स्कूल नाम की। अगर मुझे इस पूरी टेबल को देखना है कैसे देखूंगी, DESC और स्कूल। ठीक है, देखो आ गई स्कूल नाम की टेबल जो मैंने अभी क्रिएट की थी। अभी यहाँ पे कुछ भी प्राइमरी की वगैरह नहीं आ रहा है, फॉरेन की नहीं आ रहा है। मेरे को सपोज इसमें कुछ इंसर्ट भी करना है, मैंने लिखा इंसर्ट और इंसर्ट स्कूल और इंसर्ट स्कूल, और मुझे वैल्यूज को इंसर्ट करना है स्कूल वाली टेबल में। पहले रोल नंबर था, रोल नंबर, और दूसरा क्या था, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर मान लेती हूँ 999999। कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर लिया। अगर मुझे इसको चेक करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और स्कूल, स्कूल नाम की टेबल में। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आप बात समझो। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने इसको प्राइमरी की नहीं बनाया अभी। अगर मुझे इसको प्राइमरी की, फॉरेन की कुछ नहीं बनाया, अगर मुझे फॉरेन की इसको बनाना है और मैं डायरेक्ट क्रिएट के टाइम पर ना बनाते हुए यानी मैंने यहाँ पर प्राइमरी की इसको नहीं बनाया, फॉरेन की नहीं बनाया, और मैं अब बनाना चाहती हूँ तो मैं उसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा तो मैं क्या करूंगी, मैंने लिखा एल्टर कमांड की मदद से टेबल, और टेबल कौन सी है, स्कूल नाम की टेबल है। ठीक है, अब क्या करती हूं मैं, ऐड करा मैंने किसको, फॉरेन की को। ठीक है, फॉरेन की, और मैंने रोल नंबर को ऐड किया है। अब मैं क्या करती हूँ, यहां पर दे देती हूँ रेफरेंसेस, और किसका रेफरेंस दे दूं, जो मेरी स्टूडेंट वाली टेबल थी उसमें मैं रोल नंबर का रेफरेंस दे देती हूँ। ठीक है, यहां से तो देखो बाय द हेल्प ऑफ दिस मेरी 1 रो इफेक्टेड। अब मेरी यहाँ पे भी प्राइमरी की फॉरेन की बन चुकी है। मैं देखना चाहूँ DESC, और DESC की मदद से मैं इसको देख सकती हूँ। मैंने लिखा स्कूल, देखो ये मेरी अब फॉरेन की क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब मेरे पास 3 टेबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुकी है। मैं देखना चाहूँ शो टेबल्स, देखो तो मेरे पास 3 टेबल्स आ चुकी हैं। ठीक है, और सबकी एंटिटी DESC कमांड से, शो डेटाबेसेस से, ये सब आप देख चुके हो, और अब पूरा डेटाबेस ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो चुका है। क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ 1-2 चीजें रह गई होंगी वो कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक करें। ऐसी ही हम लोग और प्रोग्रामिंग और क्यूज ये सारी चीजें करते रहेंगे। ये वीडियो सभी के लिए, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी अगर SQL 10th या 12th
11th 12th एनसीईआरटीज में है, आईसीएसई बोर्ड में है, ये वीडियो तब भी हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो टीजीटी के हो या पीजीटी के हो, जहां कंप्यूटर आपसे पूछी जाती है, वहां ये हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही अभी जो सीयूईटी और ये सारे एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग वगैरह के, वहां भी गेट के एग्जाम्स में जहां भी आपको हेल्प चाहिए एसक्यूएल सीखने की, आप इन वीडियोस की मदद से सीख सकते हैं। मैंने ये 5 वीडियोस के अंदर कंप्लीट एसक्यूएल कराया है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और एक दो टॉपिक अगर हमारे रह गए होंगे, आई विल चेक, तो हम वो भी कर लेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने एसक्यूएल बेसिक से जीरो से कराया है, आपको टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज करी है। आपको चीजें काफी इफेक्टिव वे में समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।